Hello friends and a very good morning to all of you. This is Anchal and I welcome you all on this session. और today आज जो हमें सेशन सॉल्व करना है वो होगा एक न्यू पैटर्न का जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर बेस्ड है एज यू ऑल नो. सो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस में हम सारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कोई भी नया पैटर्न आए तो एक चीज़ ध्यान रखना, वॉट एवर मॉड्यूलेशंस दैट वी हैव, वॉट एवर न्यू पैटर्न्स वी हैव, भाई वो आज आए, कल आए, परसों आए या किसी भी पेपर में आए, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, मेरे भाई जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो वही चीज़ सेम होने वाली है, बस पूछने का तरीका बदल गया है. राइट. सो अगर पैटर्न चेंज होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ अगर कोई नया पैटर्न ही आ जाता है सो दैट इज समथिंग विच इज़ न्यू टू यू. लेकिन उसमें भी आपको पैनिक नहीं करना होता, यार ये कैसे सॉल्व होएगा, ये मुझसे नहीं हो सकता, तुमसे नहीं हो सकता तो बगल वाले से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. और अगर बगल वाले से हो सकता है तो तुमसे क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे अंदर कुछ अलग से फिट करके भेजा है भगवान ने जो तुमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने लोग अपने दिमाग में ये बैठा के बैठे रहते हैं कि कोई नया पैटर्न आया तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि अपने दिमाग में से निकाल देनी है. जब आप ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी. राइट. तो गाइस आज जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं दोज क्वेश्चंस आर ऑफ न्यू पैटर्न. वो सारे क्वेश्चंस एक नए पैटर्न के हैं. नए पैटर्न में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से कौन सा ऑप्शन है और किस तरह के ऑप्शंस आते हैं, किस तरह के पैटर्न्स आते हैं डिफरेंट चीज़ों को लेकर. तो एक तो हम फिलर्स सॉल्व करने वाले हैं, दूसरा हम रीअरेंजमेंट सॉल्व करने वाले हैं और तीसरी चीज़ हम कुछ एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बट वो एरर्स के क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होंगे और डिफरेंट होंगे, डिफिकल्ट तो नहीं. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव और वी हैव इन आवर माइंड राइट नाउ. सो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं दैट विल बी फिलर्स. ठीक है. तो 3 तरह के क्वेश्चन हैं, फिलर्स एक, दूसरा एरर्स एंड तीसरा रीअरेंजमेंट. ठीक है. तीनों ही न्यू पैटर्न में है, लेटेस्ट पैटर्न में जो अभी तक आपसे पूछा जा चुका है, रीअरेंजमेंट क्वेश्चन, एरर्स के क्वेश्चंस और फिलर्स के क्वेश्चंस. सो हमें इसी को डिस्कस करना है वन बाय वन और देखना है कि क्या ऑप्शन कहाँ पर प्लेस किया जा सकता है. ठीक है. या हाँ तो यही है, डायरेक्शन पढ़ो और सॉल्व करो. ये भूल जाओ कि यार ये मुझसे होगा कि नहीं होगा. अगर ये सोचने लग जाओगे डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट एनी ऑफ द पैटर्न्स. बट जैसे ही आपने पैटर्न रीड किया, डायरेक्शन रीड किया, वैसे ही आपके लिए इजी हो जाएगा किसी भी चीज़ को सॉल्व करना. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद दिस. स्टार्ट करते हैं इसको अपने सेशन को और अपना पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं स्क्रीन पर. ओके. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एज आई सेड पहला क्वेश्चन जो होगा दैट विल बी ऑफ फिलर्स. सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देयर इज एन आउटपोरिंग ऑफ गुडविल एंड सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड इवन अब्रॉड एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्टेड. अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं. ठीक है. तो प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट हम लोग देख चुके हैं. सो हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू. इट सेज कहाँ गया ये रहा. हाँ. सो इट सेज देयर इज एन आउटपोरिंग ऑफ गुडविल and support from across the country and even abroad and the state government has acted dash to make online contributions to the chief minister's distress relief fund possible through a dash portal. अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो फिलर्स बेस्ड होते हैं, आपको सबसे पहली चीज जज करनी होती है ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, दिस इज वन ब्लैंक राइट एंड दिस इज अनदर ब्लैंक, यहाँ पर आपका दूसरा ब्लैंक दिया हुआ है. तो अब ये सबसे पहले जज करना होता है व्हाट इज गिवन बिफोर एंड व्हाट इज गिवन आफ्टर द ब्लैंक. तो देख लो भाई क्या क्या दिया हुआ है. यहाँ पर यू नो अ इज गिवन, अ इज एन आर्टिकल राइट, दिस इज एन आर्टिकल एंड यू नो पोर्टल इज अ नाउन. आर्टिकल के बाद नाउन आता है, ये पोर्टल है, ये नाउन है. सो व्हाट डू वी रिक्वायर हियर? वी नीड एन एडजेक्टिव इन बिटवीन. सो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव चाहिए. नाउ कमिटेड, एंथुजियास्टिक, एपेथेटिक, डेडिकेटेड, लेथार्जिक, सारे ही एडजेक्टिव्स हैं. तो कोई मदद इससे तो नहीं मिली भाई हमें. ठीक है. हैज एक्टेड डैश. नाउ इससे पहले इफ यू कैन सी वर्ब दिया हुआ है, एक्टेड इज गिवन राइट, वर्ब दिया है. तो यहाँ पर या तो हम कोई नाउन लगाएंगे या तो हम कोई एडवर्ब का यूज करेंगे. सो सी, इवेंचुअली, लेजरली, स्विफ्टली, क्विकली या रैपिडली. ओहो, सारे एलवाई में एंड है तो सारे ही एडवर्ब हैं, तो इसने भी हमें कोई मदद नहीं करी, बट स्टिल मदद तो होगी. अब देखो, देयर इज एन आउटपोरिंग ऑफ गुडविल एंड सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. पूरी कंट्री से सपोर्ट मिल रहा है हमें एंड इवन अब्रॉड, मतलब बाहर से भी मिल रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ कंट्री से ही मिल रहा है, इवन अब्रॉड से. एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्टेड. और स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे एक्ट किया है? जब हमें सपोर्ट मिल रहा है दैट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. अगर सपोर्ट मिल रहा है दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए व्हाट विल यू सिलेक्ट? आप क्या सिलेक्ट करोगे बताओ?
क्या सिलेक्ट करोगे अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात हो रही है? तो इन माय ओपिनियन इन पॉजिटिव स्टेटमेंट यू विल बी सिलेक्टिंग अ वर्ड कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से एक्ट करेगी इवेंचुअली, मतलब एट द एंड। इवेंचुअली का मतलब होता है एट द एंड, इवेंचुअली यू विल बी डूइंग दिस, एंडिंग अप डूइंग दिस, मतलब इवेंचुअली आप ये करते हुए खत्म होंगे। सो इवेंचुअली का मतलब होता है जब आप लास्ट में कुछ करने जा रहे हो, तो इवेंचुअली तो लगाएंगे नहीं। देन लेजरली का मतलब होता है बहुत फ्री टाइम पड़ा हुआ है, तो फ्री टाइम थोड़ी है, सपोर्ट कर रही है जब पूरी कंट्री और पूरे बाहर के भी देश, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होगा ना, सो बी नहीं लगेगा। सी से स्विफ्टली, स्विफ्टली मतलब बहुत तेजी से, दिस कैन बी दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्टेड स्विफ्टली और क्विकली और रैपिडली, तीनों लग सकते हैं, स्विफ्टली, क्विकली और रैपिडली। सी, डी एंड ई दोनों की देखो, तीनों की मीनिंग कुछ हद तक यू कैन से तीनों की मीनिंग सेम है, एंड व्हेन ऑल थ्री मीनिंग्स आर सेम यू कैन डेफिनेटली राइट दैट एज योर आंसर। आगे देख सकते हैं, टू मेक ऑनलाइन कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द चीफ मिनिस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फंड। अब स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी एक्ट किया है क्या करने के लिए, कॉन्ट्रीब्यूशंस देने के लिए चीफ मिनिस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फंड के लिए। पॉसिबल थ्रू अ डैश पोर्टल, किस तरह का पोर्टल होगा वो, किस तरह का पोर्टल होगा, अपैथेटिक पोर्टल होगा, डेडिकेटेड पोर्टल होगा या लेथार्जिक। सी अपैथेटिक एंड लेथार्जिक, दीज आर टू वर्ड्स दैट हैज नेगेटिव मीनिंग इन इट, ठीक है। अगर हम अपैथेटिक की बात करें, देखो पैथ का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स या इमोशंस, राइट। पैथ वर्ड का मतलब होता है फीलिंग्स और इमोशंस, एंड व्हेन यू ऐड अ टू इट, जब आप इसमें अ लगा देते हो तो अपैथेटिक का मतलब होता है व्हेन यू डोंट हैव फीलिंग्स और इमोशंस फॉर समथिंग, ठीक है। नो फीलिंग्स यहां लिख सकते हैं, नो फीलिंग्स, राइट। सो ये बताओ, if you are adding to the government relief fund, if you are adding to the portal, if you are helping the needy people, तो क्या आप you don't have feelings for them, you don't have emotions for them, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। and lethargic जो वर्ड दिया है ये भी एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है लेजी, तो आप लेजी पोर्टल के थ्रू तो करोगे नहीं, दैट मीन्स आप करेंगे किससे, आप डेडिकेटेड पोर्टल के थ्रू करेंगे, डेडिकेटेड एंड क्विकली यू विल बी योर करेक्ट आंसर, कि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत क्विकली एक्ट किया है और एक डेडिकेटेड पोर्टल, दैट मीन्स एक पोर्टल जो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए बनाया गया है, उस पोर्टल पे आप इसकी मदद ले सकते हो। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द डेफिनेट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका डेफिनेट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एंड देखते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे पास क्या दिया हुआ है। Here you have your next question on screen. Okay. The recently announced flagship program of the Ministry of Women and Child Development will be dashed through the National Nutrition Mission (NNM) और पोषण अभियान with its own specific budget to ensure dash among the various programs of the government. Now, अब देखो यहाँ पर कह क्या रहे हैं कि रिसेंटली अनाउंस जो फ्लैगशिप प्रोग्राम हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, विल बी डैश थ्रू, वो क्या करेगा। अब देखो यहाँ पर भी वैसे ये तो कोई चीज़ हेल्प करेगी नहीं, बट स्टिल आई विल टेल यू, मॉडल वर्ब प्लस V1 और इसके बाद जो आता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बट दिस विल नॉट हेल्प आउट हियर बिकॉज एंकर्ड, डायरेक्टेड, इंप्लीमेंटेड, निग्लेक्टेड एंड प्रिवेंटेड, ऑल ऑफ दीज आर गिवन इन व्हाट फॉर्म, ईडी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिया है। बट देखो रिसेंटली फ्लैगशिप प्रोग्राम अनाउंस हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अनाउंस किया है, विल बी डैश थ्रू द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। अब नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो कि ऑलरेडी एक गवर्नमेंट प्लान है, वो दूसरे गवर्नमेंट प्लान को क्या करेगा, बताओ, वो दूसरे गवर्नमेंट प्लान को क्या करेगा। विल इट निग्लेक्टेड, बताओ, विल इट निग्लेक्टेड, निग्लेक्ट तो नहीं करेगा ना, खत्म थोड़ी करेगा, प्रिवेंट करेगा, ऑब्वियसली नॉट, प्रिवेंट भी नहीं करेगा, सॉरी, इंप्लीमेंट करा सकता है, डायरेक्ट करा सकता है, एंकर भी करा सकता है, दैट मीन्स प्रमोट कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज वेल, अग्रीड और नॉट, राइट, हो सकता है। नाउ सो भाई डी एंड ई तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, बट हमारे पास अभी 3 ऑप्शंस बचे हैं, तो नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं, थ्रू द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन और पोषण अभियान विद इट्स ओन स्पेसिफिक बजट टू एंश्योर डैश अमंग द वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या अपना खुद का बजट उनको मिलेगा क्या इंश्योर करने के लिए, टू एंश्योर कन्वर्जेंस, टू एंश्योर इन्फ्रिजमेंट, टू एंश्योर डिसेंशन, बताओ क्या। अगेन यू हैव 2 नेगेटिव वर्ड्स हियर, अगेन आपके पास 2 नेगेटिव वर्ड्स आ गए हैं यहाँ पर। जब हम बात करते हैं, एक वर्ड दिया हुआ है इन्फ्रिजमेंट, राइट, इन्फ्रिजमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रावेंशन, यू कैन से वायलेशन, किसी चीज के विपरीत जाना, ठीक है। सो इन्फ्रिजमेंट जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब होता है वायलेट करना,
वॉयलेट करना मतलब आप किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, वॉयलेशन कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो हम बोलते हैं। और एक वर्ड उसी के जस्ट ऊपर दिया हुआ है, दैट इज कन्वर्जेंस, राइट, कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस और स्टेट ऑफ कन्वर्जिंग, या फिर ये कह सकते हो क्या बोलेंगे, एक ऐसी टेंडेंसी जो अनरिलेटेड है उसको बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक और इसका मीनिंग होता है, एक और इसका मीनिंग होता है कि आप बोलो, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, इसका एक और मीनिंग होता है कि आप बोलो किसी दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को एक पॉइंट पर ले। कन्वर्जेंस यार संगम समझते हो क्या होता है हिंदी में? सीधी भाषा, कन्वर्जेंस मतलब है संगम। तो जहां पर भी 2 से 3 नदियां मिलती हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। सो वहीं पर ये कह रहे हैं कि टू एंश्योर डैश अमंग वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोग्राम्स है, उनके बीच में एक कन्वर्जेंस चाहिए उनको, उनके बीच में एक क्या चाहिए, ऐसी पॉइंट चाहिए जहां पर सारे के सारे आकर मिल सके, राइट। सो ऑब्वियसली बात है जरूर मिल सकते हैं, बट द थिंग इज ये सारे आपस में कनेक्टेड होने जरूरी हैं, राइट। एंड देयर इज वन वर्ड गिवन, डिसेशन। डिसेंशन, डिसेंशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। तो नेगेटिव वर्ड्स जैसे मैंने बोला, नेगेटिव वर्ड्स को तो लगाओगे नहीं भाई, है ना, नेगेटिव वर्ड्स को तो लगाओगे नहीं, तो ये हो गया आपका डिसएग्रीमेंट, व्हिच विल नॉट बी प्लेस्ड हियर, जो कि यहाँ पर नहीं लगेगा। और इसका मतलब है वॉयलेट, वो भी नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स है, राइट। सो यू विल बी एलिमिनेटिंग इन्फ्रिंजमेंट एंड डिसेंशन, दैट मीन्स यू विल बी सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर ए एज योर करेक्ट आंसर। तो एंकर करेगा, दैट मीन्स नेशनल न्यूट्रिशन मिशन और पोषण अभियान के थ्रू ये नया वेंचर सामने लाया जाएगा। एंड कन्वर्जेंस मतलब सारे वेरियस प्रोग्राम्स को एक साथ लाकर बांधने का काम कन्वर्जेंस का हो जाएगा, मतलब इन सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को एक साथ लाने का काम कन्वर्जेंस हो जाएगा, राइट। इज दैट क्लियर? यस, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, इलाहाबाद में संगम है, अग्रीड, ठीक है, इलाहाबाद नहीं है, और वो अब इलाहाबाद नहीं प्रयागराज हो चुका है, बट एनीवे चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारा आंसर मिल चुका है हमें, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज, ओके, Uber Technologies Incorporation has dashed more than $1 billion in cash in the last year by design and dashed to fund itself with the huge capital pools available for young superstar companies since about 2010. तो यहाँ पर कह रहे हैं Uber Technologies Incorporation जो है has क्या किया है उन्होंने, has, यार देखो फिर आपको मदद नहीं मिल रही है, बट स्टिल ये चीज तो एक आइडिया होता है। हैज जो वर्ड है दैट इज फॉलोड बाय वर्ब्स थर्ड फॉर्म, बट फॉलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बर्न्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अकाउंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अप्लाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ब्लोन इज आल्सो वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सो दैट विल नॉट हेल्प यू आउट, बट देन स्टिल वी कैन टेक अ overview. Anyway, Uber Technologies Incorporation has dash more than 1 billion in cash in last year. उन्होंने लास्ट ईयर में ही क्या किया है, 1 बिलियन कैश से ज्यादा पैसा ले लिया है, ठीक है, बाय डिजाइन, फॉलन थ्रू मोर देन, बर्न्ड थ्रू मोर देन, अकाउंटेड फॉर मोर देन, अप्लाइड फॉर मोर देन या ब्लोन अप मोर देन, by design and dash to fund itself with the huge capital pools available for young superstar. और उसने खुद को बहुत बड़ा क्या दिया हुआ है, बहुत बड़ा ह्यूज कैपिटल दिया है, फंड इटसेल्फ विद ह्यूज कैपिटल, फंड किया है अपने आप को बहुत बड़े कैपिटल पूल्स के साथ, अवेलेबल फॉर यंग सुपरस्टार्स, जो यंग सुपरस्टार्स के लिए अवेलेबल है, जो कंपनीज 2010 से स्टार्ट हुई उनके बारे में बात हो रही है। अब कह रहे हैं कि उतना पैसा उन्होंने खर्च कर दिया है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। अगर फंड किया है दैट मीन्स उससे पहले खर्चा हो गया होगा तभी तो फंड करवाया होगा, राइट, अग्रीड और नॉट। अगर खर्चा हो गया होगा तभी तो फंड कराया होगा, और नॉट, खर्चा हुआ होगा तभी फंड कराया होगा। नाउ फॉलन थ्रू जो वर्ड दिया हुआ है इसका मीनिंग होता है समथिंग विच डजंट हैपन एट ऑल, ठीक है, ऐसी कोई चीज जो हो ही ना। फॉलन थ्रू जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब होता है नॉट हैपनिंग, ठीक है, नॉट हैपनिंग, ऐसी कोई चीज जो हो ही नहीं रही है, ठीक है, ऐसी कोई चीज जो हो ही नहीं रही है। फिर एक बर्न्ड थ्रू दिया हुआ है, बर्न्ड थ्रू का मतलब होता है स्पेंड मनी, बहुत जल्दी जल्दी पैसा खर्चा करना, ठीक है, स्पेंड मनी क्विकली, इसका आंसर मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, स्पेंड मनी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी पैसा खर्चा करना। देन यू हैव अनदर वर्ड अकाउंटेड फॉर, इसका मतलब मालूम होगा यार, अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, राइट, है ना, अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, गिव अ रीजन टू एक्सप्लेन समथिंग, जब आप किसी चीज के लिए आंसरेबल हो जाते हो, आंसरेबल फॉर समथिंग, जब आप किसी चीज के लिए आंसरेबल हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो हम अकाउंटेड फॉर का यूज करते हैं। अब आप बताइए हम यहाँ पर क्या ऑप्शन सिलेक्ट करें, उन्होंने पैसा खर्चा किया ना तभी तो वो फंड लेकर आ रहे हैं, और नॉट,
they have spent a certain amount of money and therefore they have to fund themselves. So following through not happening वाली कोई बात है नहीं, right? It's not happening. रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल होने के लिए बात कर नहीं रहे हैं. अप्लाइड फॉर नहीं होगा, पैसा खर्चा किया है, अप्लाई थोड़ी किया है. अप्लाई वाली स्टेटमेंट तो नेक्स्ट आ गई ना. देयर इज अनदर स्टेटमेंट दैट टॉक्स अबाउट अप्लाइड. एंड ब्लोन अप का जो यूज है ये भी नहीं होगा. ब्लोन अप का मतलब होता है I am blown up by your performance. That means I'm extremely happy, I'm extremely surprised that you performed really well. So वो यूज होता है blown up का. ठीक है, मतलब when you're very excited about something. So यहाँ पर excited नहीं है, पैसा खर्चा हुआ भाई. Burn through, that means they have spent money quickly. बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने खर्चा कर दिया है. More than 1 billion in cash in the last year by design and dash to fund. And preserves continues और and continues to fund itself. और उसके बाद भी बड़ा ज़्यादा पैसा अपने में लगाए जा रहे हैं. Huge capital उसमें इन्वेस्ट करते ही जा रहे हैं. So continues to spend. So option number B will be the perfect answer for this question. ठीक है, अब हमारा एक पैटर्न नया खत्म हो चुका है. Here we end up with our first new pattern that is fillers. अब हम चलते हैं दूसरे नए पैटर्न की तरफ. So let's have the next question on screen please. Next question on screen please. चलो, नाउ यू हैव अ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन एरर्स. अब जो आपका क्वेश्चन है ये एरर्स के ऊपर बेस्ड है. मैं जल्दी से इसके डायरेक्शंस आपको रीड कर देती हूँ. व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव टू चूज द वन व्हिच हैज सम और एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट. In the questions where the fifth option is all are correct and all the 4 given options are correct, choose E as your answer. In the question where all the sentences are incorrect and the fifth option is none is correct, choose E as your correct answer. तो ऐसा हो सकता है कि एक में एरर हो, ऐसा हो सकता है सब में एरर हो, ऐसा हो सकता है किसी में भी एरर ना हो. So that depends on all the last sentences. All are correct मतलब किसी में भी एरर नहीं होगी. None is correct that means सब में एरर होगी and otherwise only one sentence will have an error. ठीक है, 3 possibilities है. 1, none is correct, that means all the options have grammar error. Second, all are correct, that means none of the options has grammar error. And fourth, that means only one has an error. तो चलो, सबसे पहला question is in front of you. Half the population of the planet had been decimated by famine and war. बताओ, क्या इसमें कोई गलती लग रही है आपको? Half the population of the planet. Okay, option number A में गलती है. हाँ, questions are really blown up. No, questions have blown you up. That means आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप एक्साइटेड हो क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, एनीवे बताओ यहाँ पर क्या लग सकता है. व्हाट इज सबसे पहला क्वेश्चन है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लैनेट हैड बीन डेसिमेटेड बाय द famine and war. There was prejudice in the workplace culminating in her resignation a year ago. Everyone was glued to the TV set as the election results came out. The Museum of Art comprises of a picture gallery, a collection of casts of Thorvaldsen's work and a cabinet of engravings. बताइए. Okay. Half of the आना चाहिए. Okay. Are you sure? Are you sure half of the आना चाहिए? मुझको श्योरिटी क्यों नहीं मिल रही भाई फिर? हैं? हाफ ऑफ द आना चाहिए, मुझको श्योरिटी क्यों नहीं मिल रही? हाफ द पॉपुलेशन लिखोगे तो भी ये करेक्ट ही होता है. देयर इज नो एरर इन इट इफ यू गो थ्रू दिस. ठीक है, अगर आप हाफ द पॉपुलेशन भी लिखते हो तो उसमें कोई गलती नहीं होती है. ठीक है, इवन इफ यू राइट हाफ द पॉपुलेशन दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर ए डजंट हैव एन एरर. ठीक है, बाय से फेमाइन एंड वॉर इज इंक्लूडेड. सो देयरफॉर उसके पहले वाला सेंटेंस जो है, मतलब जैसे यहाँ पर देखो बाय से इंट्रोड्यूस है एंड वेन एवर वी इंट्रोड्यूस समथिंग यूजिंग बाय, जब हम बाय से इंट्रोड्यूस करके कुछ भी लिखते हैं सो इसके पहले वाला जो फॉर्म होता है दैट गोज इन पास्ट पार्टिसिपल. तो ये पास्ट पार्टिसिपल में है हैड बीन डेसिमेटेड. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देयर इज नो एरर इन इट. देन There was prejudice in the workplace. Prejudice थी workplace में, culminating in her resignation a year ago. Again मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी error नहीं लग रही है. There is no error in it. फिर everyone was glued to the TV set as the election results came out. सही है कि हर इंसान क्या था, टीवी से ग्लू हो गया था. glued to that means किसी से चिपक के खड़े हो जाना. So glued to the TV वहाँ पर बहुत ज्यादा समय के लिए थे. As the election results came out, जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए वापस, that can be there. लेकिन अगर इस सेंटेंस को पढ़ोगे जो कि ऑप्शन नंबर डी है, the museum of art comprises of a picture gallery, a collection of casts of Thorvaldsen's
डेन क्यों बोल रहे हैं हम, थॉरवल्डसेन्स, ओके, थॉरवल्डसेन्स वर्क एंड अ कैबिनेट ऑफ एनग्रेविंग्स। तो इसमें आपको गलती मिलेगी, क्यों? क्योंकि भाई हम बताते हैं आपको एक वर्ड दैट इज यहां पर दिया हुआ है कंप्राइजेस, राइट। मेरी बात सुनो, कंप्राइजेस वर्ड इज इक्विवेलेंट टू कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। कंप्राइजेस जो वर्ड है वो इक्विवेलेंट है किसके, कंसिस्ट ऑफ के। दैट मीन्स आप कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं लगाते, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, बट कंप्राइजेस के साथ हम ऑफ का यूज नहीं करते। सो वी डेफिनेटली हैव एन एरर इन दिस सेंटेंस। हमारे पास जरूर एक एरर है। ऑल आर करेक्ट देन? नहीं बाबा, करेक्ट तो नहीं यार, गलती निकाल तो दी, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा पाप मत बोला करो, तुम गंदी बातें बोलते हो। कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं लगता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं लगता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है। यस, वेरी गुड आकाशदीप। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो वी हैव एन एरर इन ऑप्शन नंबर डी, और डी ही हमारा आंसर हो गया। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे। I suggested to him to adapt himself to his new conditions. Okay. Industrialization had a great influence on the development of the economy in Japan. The faint smell of his cologne was disturbing, and she stepped back. The media has a lot of influence. Had a lot of influence on the outcome of an election, and none is correct. बताइए क्या होगा यहां पर आपका आंसर, बताओ। What do you think the correct answer is here? Okay. I suggested to him. What is the error here? I suggested to him to adapt himself. Is that okay with you? कि मतलब ये ठीक लग रहा है तुमको? बताओ। बताओ। जब आप सजेशन देते हो, I suggested to him, right, that he should do this. I suggested him that he should go there. I suggested him that he should do this. I suggested him that he should do something, right? ये ऐसा कुछ करे। Suggested to him to adapt नहीं होता, ठीक है। सजेशन जब भी दिया जाता है, whenever you give suggestion to somebody, सजेशन हमेशा that करके दिया जाता है। To adapt की जगह पर, in place of to adapt, you will start a sentence using that. that लगाकर that he should adapt himself का यूज करोगे, not adapt to, या फिर to adapt का यूज करने के से बेहतर है should be, that should be replaced by that they should or he should adapt to, ठीक है, that he should adapt to. So suggestion whenever is given, that से यूज होता है, that they should go there, that they should visit this doctor, that they should go for this exercise. So whenever you use this word that he should adapt himself. So we definitely have an error in the first part. एक वाले में तो error है भैया, ठीक है। Second वाला भी देख लो, industrialization had a great influence on the development of the economy in Japan. जापान के साथ इन लगाए, करेक्ट है। इकोनॉमी डेवलपमेंट की इकोनॉमी की बात हो रही है, करेक्ट है। ग्रेट इन्फ्लुएंस इज अ नाउन, उससे पहले ग्रेट लगा हुआ है, ये भी करेक्ट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ सब्जेक्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट। करेक्ट सेंटेंस है। सी में देखो, द फेंट स्मेल, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं भाई। जब तुमको बी में एरर नहीं मिल रही ना, इफ यू डोंट फाइंड एरर इन बी, सो ऑब्वियसली बात है नन इज करेक्ट आंसर हो नहीं सकता, तो वी विल बी सिलेक्टिंग ओनली ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सजेस्टेड के बाद टू सही है, सजेस्ट किसी को किया जाता है ना। आई सजेस्टेड टू हिम, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, I suggested to my father, I suggested to my colleague that he should do this, that he should go there. So that के बाद suggestion की बात बताओगे, but to him, to ये use करोगे। Is that clear? Is that clear? Option number A आपका correct answer है यहाँ पर। Is that clear? तो मतलब incorrect answer है वैसे, ठीक है। Media plural है। The media has a lot, no, ये किसने बोला तुमसे? The media has a lot of influence on the outcome of an election. That's absolutely correct. Plural क्यों बनाओगे मीडिया को, हैं? ए सी डी में एरर लग रही है, पब नहीं एरर, डी में भी एरर नहीं है, बी में भी एरर नहीं है, सी में भी। द फेंट स्मेल ऑफ हिज कोलोन वॉज डिस्टर्बिंग एंड शी स्टेप्ड बैक। तो ठीक तो था, जो परफ्यूम लगाया था चमेली वमेली टाइप का लगाया होगा, तो भाई लड़की को दिक्कत हो गई, तो लड़की स्टेप बैक हो गई, पीछे चली आई, ठीक है। तो मतलब अपना कोलोन जो यूज करेंगे हमेशा अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है, अच्छा स्मेल वाला लेते हैं, ठीक है।
यस, सो ऑप्शन नंबर ए इज सजेस्टेड इज फॉलोड बाय टू, टू के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन जो सजेशन दोगे उसके साथ दैट लगाना, ठीक है। व्हाटएवर सजेशन यू प्रोवाइड टू समबडी यू विल ऑलवेज प्लेस दैट विद इट, राइट। आई सजेस्टेड टू हिम, टू हर, टू माय फादर, टू माय कलीग, टू माय मदर, टू माय सिस्टर, टू माय ब्रदर दैट he should do this, that she should opt for this, that they should go there, whatever it is. Is that clear? अब चलते हैं next question की तरफ. Let's move on to the next question, guys. Okay, here it is. आ गया है आपका अगला question आपके सामने that says the workers were furious that management had kept them in the dark about the proposed job cuts. A majority of Japanese workers plan to take more than 3 consecutive days of summer vacation. Then we have ethnic minorities struggle against prejudice, poverty and oppression. The local government is stagnant and it is not doing enough to revive the business in the town. ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात हो रही है अगेन, आपको जज करना है कौन सा ऑप्शन आपके लिए लग सकता है. The workers were furious, खुद बताओगे अब तुम. अरे मीडिया जब डिवाइड हो जाएगा तब प्लूरल ट्रीट होता है ना. एक ये तो हर कलेक्टिव नाउन के साथ होता है. इफ कलेक्टिव नाउन इज देयर एंड इट टॉक्स अबाउट समथिंग दैट सेज कि वो सही है, तो आप यूज करते हो उसको क्या बताओ, तो आप यूज करते हो उसको सिंपल फॉर्म में, है ना. चलिए बताइए यहां पर क्या लगेगा. चलो यार ये सब फालतू बातें ना करो कमेंट में. क्या क्या फालतू बातें कर रहे हो. ये तुमको एसबीआई क्लियर कराएगा क्रीम बाबा रामदेव, पागल लोग. चलो इधर बताओ क्या होगा. द वर्कर्स वर फ्यूरियस, वो फ्यूरियस थे, करेक्ट. दैट मैनेजमेंट हैड केप्ट देम इन द डार्क अबाउट द प्रपोज्ड जॉब कट्स, ये भी करेक्ट है मेरे हिसाब से, इसमें कोई गलती नहीं है. फिर दूसरा लिखा है अ मेजॉरिटी ऑफ जापानीज वर्कर्स प्लान टू टेक मोर देन 3 consecutive days ऑफ समर वेकेशन, ये भी सही है. फिर ethnic minorities struggle against prejudice, poverty and oppression, ये भी सही है. The local government is stagnant and it is not doing enough to revive the business in the town, ये भी सही है. enough जब adverb की तरह यूज होता है तो उस वर्ड के बाद आता है, तो enough doing के बाद लगा हुआ है, करेक्ट है भाई. ओ वाह 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 वाह. yes, minorities is correct, so that's absolutely correct. option number E, all are correct is our correct answer. ठीक है. अब हम बढ़ता है आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि अगेन पैटर्न विल बी चेंज देयर. ठीक है, आइए दिखाइए अगला क्वेश्चन. यहाँ पे आंसर वाला करेक्ट. आप देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, और जिसको जिसको वैसे ये अच्छा लग रहा है ना, जो कह रहा है कि यार ये क्वेश्चन अच्छे पैटर्न के हैं, तो भाई दिस इज वन बुक ऑफ SBI 20+ SBI PO प्रीलिम्स मॉक books, जिसमें 2100 questions हैं and with 100% solution in it. So if you want you can definitely go for it, क्योंकि इसमें सारे mock test ही दिए हुए हैं, 20 mock test दिए हुए हैं. So this will be helpful for you. अगर आपको ऑनलाइन नहीं लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो फॉर मोर प्रैक्टिस ओनली. ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस के लिए. अच्छा, तो अब हमने यहाँ क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है भाई, देख सकते हो तुम अपने सामने. इसमें करना क्या है, गिवन बिलो द सेंटेंसेस ईच ऑफ विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, out of which the first part has been marked bold. ठीक है, each of the questions in there is then followed by 5 options which give the sequence of the rearranged parts. You must choose the options which gives the correct sequence of the parts. If the sentence is already arranged or the correct sequence doesn't match of any of the correct, mark E as your answer, none of the above as your answer. Okay. अगर जो सीक्वेंस दिया हुआ है, करना क्या है, पहला वाला पार्ट जो है उसको तो वहीं रहने दो, उसको कोई गलती नहीं है, वो वहीं रहेगा. A, B, C, D इनको रीअरेंज करना है, और अगर इसका रीअरेंजमेंट आपको यही लग रहा है या फिर आपका रीअरेंजमेंट ऑप्शन से कुछ अलग है, तो आपको आंसर मार्क करना है नन ऑफ द अबव का. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं. मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन according to both the GHI and the NFS less than 5 years old has declined during the same period to around 5% from 11% now. मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें चिल्ड्रन के बारे में ही कोई बात बोलनी चाहिए? हाँ, डोंट यू थिंक वी हैव समथिंग टू रेफर टू चिल्ड्रन ओनली? हमें चिल्ड्रन से रिलेटेड ही कोई बात बोलनी चाहिए. लाइक मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बोथ GHI, चाहे तो नहीं होगा, मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन लेस देन 5 years old हैज डिक्लाइंड. ठीक है,
जो मोर्टेलिटी की बात कर रहे हो, अमंग चिल्ड्रन की बात कर रहे हो, तो भाई ये बच्चों की बात हो रही है, बच्चों से ही का वाला सेंटेंस कुछ आगे आना चाहिए। दैट मीन्स हम लगाएंगे लेस देन 5 years, है ना, बच्चे जो 5 years से लेस हैं, नहीं लेस देन 5 years हैं, ठीक। फिर उसके बाद बताएंगे उन्हीं के बारे में, लेस देन 5 years old हैज डिक्लाइंड। डिक्लाइन कितना करी है, डिक्लाइन करी है तो डिक्लाइन कितना करी है, हाउ मच डिक्लिनेशन वाज डन, तो वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो बी के बाद अब आ जाएगा डी, दैट मीन्स दैट सेज 5%, 11% से 5% हो गई है, 11% से 5% हो गई है, राइट। 5% होने के बाद अब क्या हुआ है नाउ, फिर उसके बाद ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी पीरियड में, राइट। सो उसी पीरियड में, सो अब हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। एंड ये सारा डेटा किसने बताया, हु हैज टोल्ड अस, हु हैज इन्फॉर्म्ड अस, अकॉर्डिंग टू बोथ द GHI एंड द NFHS, ठीक है। सो ये हमारा सीक्वेंस बन गया, BDC है, बहुत बड़ा कोई तीर तो था नहीं है। पता है क्या प्रॉब्लम हुई थी, When actually this question came in your examination, जब पहली बार ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था एग्जामिनेशन में, तो बच्चों ने एक गलती करी थी, और वो गलती क्या थी कि वो इसमें एरर ढूंढने लग गए थे, क्योंकि आज तक जो एरर्स की एक्सरसाइज आई थी तो वो स्लैश में ही आती थी। सो स्लैश देखकर वो क्या करने लगे थे, सीधा इसमें एरर ढूंढने लग गए थे। लेकिन मेरे प्यारे नादान बच्चे, इनको यही नहीं पता था कि इसमें एरर ढूंढना ही नहीं था, अरे उसमें एरर ढूंढना ही नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने वापस वो गए, क्योंकि नो एरर का ऑप्शन दिख नहीं रहा था, अब एरर लग भी नहीं रही है, नो एरर भी है, तो वापस गए, डायरेक्शन पढ़ा, फिर से सॉल्व किया, टाइम वेस्ट हो गया। तो डायरेक्शन पहले ही पढ़ लेते मेरे अक्लमंद बच्चों, पहले ही पढ़ लेते तो क्या चला जाता तुम्हारा। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, देन सेज नेशन सेट्स टू प्रिजर्व अस अप म्यूजियम्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस कलेक्टिव मेमोरी। ओके, बताइए यहाँ पर क्या होगा, What according to you do you think is the correct answer here? बताओ। Okay. Okay. चलिए। नेशन सेट्स क्या, किस चीज के लिए नेशन ने सेट किया, किस चीज के लिए, नेशंस सेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए तो करता है ना, नेशन ने कुछ काम किया, किसके लिए किया, फ्यूचर जनरेशन के लिए। फ्यूचर जनरेशन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करने के लिए, क्या करना, फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू प्रिजर्व, यस, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या किया है, प्रिजर्व किया है, क्या प्रिजर्व किया है, क्या बताओ, प्रिजर्व किया है क्या, कलेक्टिव मेमोरी अप म्यूजियम्स, मतलब जो मेमोरीज के लिए म्यूजियम्स आ रहे हैं, जो कलेक्टिव मेमोरी है किसकी, म्यूजियम्स की। सो एक सेकेंड फॉर फ्यूचर जनरेशंस, एक सेकेंड, फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ये मैंने थोड़ी गड़बड़ करी है क्या, कुछ नहीं, सही तो है, हाँ ठीक तो है, फॉर फ्यूचर इज दैट अप म्यूजियम्स बी, नो, ओहो थोड़ी गड़बड़ हो गई। एनीवे, चलो देखो, नेशन सेट अप म्यूजियम्स, ठीक है, नेशन ने सेटअप किया है, सेट के बाद आपने लगा दिया, अब सेटअप किया है क्या, म्यूजियम्स, म्यूजियम सेटअप किए, उसके बाद म्यूजियम सेटअप किए, उसके बाद क्या करने के लिए, टू प्रिजर्व, प्रिजर्व किया है किसके लिए, क्या प्रिजर्व किया है, कलेक्टिव मेमोरी, कलेक्टिव मेमोरी प्रिजर्व करी है, और किसके लिए करी है, किसके लिए करी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर, ये कौन सा है, सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी गड़बड़ हो गई भाई, इससे हो सकता है, ऐसा भी होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, मेरे सोया से। एनीवे, तो हमने वर्ड्स थोड़े डिफरेंट पढ़ लिए, बी के बाद वाला पहला मान लिया, एनीवे बी के पहले दिया हुआ है, लाइक जो भी अल्फाबेट है उसके पहले दिया हुआ है, सो इट शुड बी नेशन सेट अप म्यूजियम्स टू प्रिजर्व collective memories for future generations. Is that clear? BADC. So that was your new pattern वाला question. I hope you got it right. और आपको इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं लगी हुई, कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी, ठीक है। वापस आ जाइए बोर्ड पर आप। अच्छा, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी हियर, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स। जितने बालक यहाँ बैठे हुए हैं सभी से ये अनुरोध नहीं, ये क्या है, जबरदस्ती बोल रहे हैं यार तुमको हम, लाइक करो वीडियो को, अभी करो, तुरंत करो, और एवरीबडी हु हैज नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट। और वो इंसान,
वो महापुरुष जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। एंड एवरीबडी शुड डेफिनेटली लाइक द वीडियो। ओके, दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, टाटा, सी यू।